हूँ। मेरे नाम से एक फर्जी लेटर तैयार होता है। अब मेरे ये व्हाट्सएप भेजा जाता है और कहा जाता है कि इस पे आप संतुष्ट हो साइन कर दीजिए, मतलब दबाव बनाया। हाँ, तो मैं मतलब एक तो चोरी ऊपर से सीना। 2014 मैंने मोदी सरकार जो बनी तो उसमें वोटिंग किया, 2017 में भी वोटिंग किया बीजेपी के लिए, और 2024 में भी मैंने वोटिंग बीजेपी को किया। क्यों किए आप वोटिंग? नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज़ 24। मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। बता दें कि भ्रष्टाचार किस कदर है ये कहा नहीं जा सकता और ये समझा जा सकता है, क्योंकि जिस भ्रष्टाचार की बातें उत्तर प्रदेश में बहुत ज़ोरों से हो रही है, उस भ्रष्टाचार के चपेटे में आज एक और पत्रकार आ गए। बता दें कि पत्रकार जो जनता की आवाज़ बनते हैं, लगातार देश की आवाज़ बनते हैं, वही पत्रकार इस भ्रष्टाचार के चपेटे में आ जाएं तो फिर कौन सा पत्रकार रुकेगा? अब पत्रकार भी मुकदमा कराएगा। अब बात तो यहाँ पे आ गई है। हमारे साथ हैं रविंद्र यादव जी, जिन्हें रवि यादव के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने लगातार सामाजिक मुद्दों पर लगातार कवरेज किया। इन्होंने हर एक गरीब तबके के लेकर मजबूर लोगों की आवाज़ उठाई, और इस विशेष पहचान ये आजमगढ़ की धरती है, पूर्व मुख्यमंत्री रामनेश यादव जी की धरती है। और माननीय रामनेश यादव जी मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे, और उनकी ईमानदारी, उनका शिक्षा के प्रति योगदान ये देश और यहाँ की जनता हमेशा जुड़ी रहेगी। तो उस ज़मीन से ये जुड़े हुए हैं। इन्होंने लगातार हर मुद्दों पर आवाज़ उठाई, और उनकी पत्रकारिता के बल पर हर व्यक्ति को, यहाँ जो छोटे मोटे व्यक्ति हैं, यहाँ लोकल व्यक्ति हैं, उनको न्याय मिला। आज हमारे साथ रवि यादव जी हैं। इनकी क्या समस्या है इसको भी जानिए, और कैसा भ्रष्टाचार है ये भी आप जानिए। आपका पहले हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको चंद्रशेखर भाई जी। जी। और आपने एक बात कही थी कि बाबू रामनेश यादव जी का गांव है। जी जी। और बाबू जी हमेशा उन्होंने नैतिक मूल्यों पर राजनीति किया, और वो मैं छोटा था तो देखता था कि दीवारा में बाढ़ आई, कहाँ आई। हम लोग पढ़ते थे जनता इंटर कॉलेज में, तो घर से चावल लेके दिए थे, मांगे थे कि बाढ़ पीड़ितों को देना है, और वो कहते थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो, अपने हक की लड़ो, गरीबों के लिए लड़ो। और उनका जो संदेश था मेरे अंदर था, क्योंकि मैं उनके पैतृक गांव से बिलोंग करता हूं। तो उनके साथ वो उनके एक भतीजा थे डॉक्टर नंद किशोर यादव जी, वो भी मुझको कहते थे कि रविंद्र बेटा, अगर समाज सेवा करना है तो ईमानदारी से लड़ना सीखो, और राजनीति करनी है और आगे बढ़ना है। तो मैंने राजनीति को क्षेत्र नहीं चुना, मैंने एक पत्रकारिता का क्षेत्र चुना कि इसमें मैं समझता था कि इसमें गरीबों की आवाज़ में उठाऊंगा। जिस तरह से आरोप लगते थे गोदी मीडिया है, ये है, तो मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र चुना, और अपने गांव की समस्या और अपने क्षेत्र की समस्या, जहाँ तक मेरी पहुंच है, वो जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, सरकार के जो रहनुमा लोग हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगते हैं, उसी कड़ी में मैंने आधिपुर का एक समस्या जो कि मनरेगा के तहत जो काम हुए हैं, उसकी सोशल ऑडिट मेरे गांव में चल रही थी। तो सेक्रेटरी महोदय आई थी एक दिन, तो मैंने उनसे पूछा क्या हो रहा है, तो कहना आप हैं कौन? मैंने बताया भाई मैं गांव के एक आम नागरिक हूँ। उन्होंने कहा भाई हम लेखा परीक्षण कर रहे हैं, भाई भौतिक सत्यापन बाद में करेंगे, हमके जो काम हुए हैं उनका भौतिक सत्यापन भी हो जाए। कहें बिल्कुल करूँगी। और हमने 2 महीने तक इंतज़ार किया, कोई भौतिक सत्यापन नहीं हुआ। मैं उसी सिलसिले में एक मुख्यमंत्री पोर्टल पे, जो कि हमारे आजमगढ़ के ज़िले के माननीय रविंद्र कुमार यादव जी विधायक जो हैं, ओ डीएम साहब, डीएम हैं रविंद्र कुमार द्वितीय जी, वो कहते हैं कि हमारे ज़िले में जो IGRS की समस्याएं हैं, हम गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर रहे हैं। मैंने उसी भरोसे में एक IGRS डाला, लेकिन मेरे हाथ क्या लगा आज, जब मेरे व्हाट्सएप पे एक लेटर आता है। कैसा लेटर है वो लेटर एक यहाँ हैं बबलू, जो कि उनकी बहन पंचायत मित्र हैं, मेरे गांव में कार देखती थी, और वो रहती नहीं है, उनका काम उनके भाई देखते हैं। अब ये देखिए, इसकी शिकायत मैं पूर्व में कर चुका था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो उन्होंने एक लेटर मेरे व्हाट्सएप भेजा, कहा मेरे नाम से एक लेटर जारी किया कि मैं रविंद्र कुमार यादव फला पुत्र, मैंने शिकायत की थी उसके संदर्भ में मुझे सेक्रेटरी द्वारा, मैं भी आपको लेटर दे दूंगा, सेक्रेटरी द्वारा मैं उनके कार्यों से संतुष्ट हूँ, अब कोई कार्रवाई नहीं चाहता। मतलब आपके नाम से एक लेटर जारी होता है, जो आपको पता ही नहीं मैं लेटर लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ। मेरे नाम से एक फर्जी लेटर तैयार होता है,
अब मेरे ये व्हाट्सएप भेजा जाता है और कहा जाता है कि इसमें आप संतुष्ट हो साइन कर दीजिए। मतलब दबाव बनाया। हाँ तो मैं मतलब एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़े। हाँ मेरे ऊपर का ही संतुष्ट हो जाएगी। हाँ। तो मैं सोचा कि यार हम आज़ादी के 75 वर्ष 76 वर्ष हो गए और भाजपा की सरकार, अयो मैं आपको ईमानदारी बता दूं, मैं यादव हूँ 2014 से 2024 के बीच मैंने 4 बार बीजेपी गवर्नमेंट को वोट किया। 2014 मैंने मोदी सरकार जो बनी तो उसमें वोटिंग किया, 2017 में भी वोटिंग किया बीजेपी के लिए और 2024 में भी मैंने वोटिंग बीजेपी को किया। क्यों किए आप वोटिंग? मुझको एक आशा थी, बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है लेकिन कोई मानेगा नहीं, लेकिन मेरी आत्मा जानती है और मेरी पत्नी मुझसे लड़ती है कि आपने तो कहा था अब आपके कहने में मुझको भी ले चले। आज हो क्या रहा है, लोग नहीं मानेंगे क्योंकि कहेंगे यादव गलत आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब मुझे ये लेटर मिलता है तो मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मेरे जो मेरा विश्वास था प्रशासन पर वो उठने लगा कि यार इतना टाइट डीएम, इतने कड़े डीएम हमारे यहाँ आजमगढ़ के हैं, अगर उनके नाक के नीचे सिक्योरिटी इस तरह की फर्जी लेटर जारी कर दे। मैंने तुरंत इस बात को, वीडियो पवई को शिकायत किया। उन्होंने कहा लेटर भेजो, मैंने लेटर भेजा लेकिन वहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और ना फिर सिक्योरिटी की तरफ से। कितने देर हुआ आपको भेजे? मुझको कम से कम 2 घंटा से ऊपर हो गया। तो मैं मजबूरी में मैं समझा, जब एक वीडियो साहब जिम्मेदार पद हैं अगर वो नहीं कुछ कर रहे हैं, मैंने सोचा कि ये बात जो सरकार दावा करती है ये मेरी बात सरकार तक पहुँचे। बाबा जी बैठे हैं लखनऊ में और जीरो टॉलरेंस बात करते हैं, उनकी तक पहुँचे और डीएम महोदय तक ये बात पहुँच जाए कि उनके जो रहनुमा लोग क्या कर रहे हैं। इसीलिए मैं मजबूरी में, मेरी आत्मा फट गई कि ऐसे मेरे साथ अगर इस तरह हरकत हो रही है। आम जनता, हालांकि मैं भी आम जनता आपके नाम समझता हूँ लेकिन दिल का बड़ा मानता हूँ, लड़ाई लड़ने की क्षमता रखता हूँ क्योंकि मैंने स्वर्गीय रामनाथ जी के सिद्धांतों में चलने के काम करता हूँ और आज तक मैंने कहीं भी किसी के साथ ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो मेरे ऊपर कोई आरोप लगा दे आपने मेरे साथ गलत किया हो। तो मैं इसी सब सिलसिले से आप लोगों के माध्यम से डीएम महोदय और मुख्यमंत्री जी को अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि जरा देखिए कि आईजीआरएस जो हकीकत है, ये एक नई घटना नहीं है। मैंने कई बार आईजीआरएस किया, हर बार यही होता है, लेकिन इस बार मेरा भरोसा था हमारे जो आजमगढ़ के माननीय डीएम महोदय जो कि काफ़ी कड़े और सख्त नियमों के लिए जाने जाते हैं, उनके भरोसे मैंने एक बार फिर सोचा चलिए अच्छे डीएम आए हैं, एक बार और देखता हूं। लेकिन उनके भी भरोसे को यहाँ की सेक्रेटरी और बीडीओ ने मिलकर तोड़ा। मुझे पीड़ा हुई, मैं अपनी पीड़ा डीएम महोदय कह रहा हूँ, ऐसे मेरे पीड़ा को दूर करने का प्रयास करें और जो हकीकत है। और अपने सेक्रेटरी बीडीओ से पूछिए गया क्या जो मेरी शिकायत थी आपने शिकायतकर्ता से संपर्क किया, मेरा मोबाइल नंबर अभी मैं दे दूंगा, कॉल डिटेल निकाल लीजिएगा, क्या सेक्रेटरी या किसी अधिकारी के मेरे मोबाइल संपर्क नंबर किया गया या भौतिक सत्यापन किया गया। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं देखिए फिर डीएम महोदय साहब के माध्यम से निवेदन करूंगा कि उस पर संज्ञान लेके। अच्छा, ये लेटर कौन लिखा है? ये लेटर कौन लिखा है ये तो स्पष्ट नहीं है। लेकिन बबलू जो पंचायत मित्र के पद पे हैं, हालांकि कागज में उनकी बहान है, वो सेक्रेटरी काम देखते हैं, वो मेरे यहाँ भेजते हैं कि सेक्रेटरी साहब महोदया कह रही हैं, उनसे पूछ लीजिए और कह दीजिए कि इसमें वो संतुष्ट हो जाएं, साइन कर दें। ये तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि जिस लेटर की बात हो रही है वो लेटर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम स्क्रीन पे उस लेटर को चला रहे हैं और उसमें आप स्पष्ट देख लीजिए कि ये जो लेटर लिखा गया है वो लेटर पत्रकार रविंदर यादव के नाम से लिखा गया है। हालांकि गांव में ऐसे कुछ चापलूस लोग भी हुआ करते थे पहले के ज़माने में कि लोग चापलूसी अंग्रेज़ों के साथ करते थे, नाम किसी अंग्रेज़ों को सूचना देने के लिए तो गांव के सम्मानित लोगों का नाम या गरीब तबके का नाम डाल देते थे। लेकिन आज का युग देश की आज़ादी का जश्न का युग है, 75वां साल देश आज़ादी का जश्न मना रहा है। ऐसे में क्या एक पत्रकार की फर्जी लेटर
कोई जिम्मेदार व्यक्ति बना के और फिर उसी पत्रकार को भेजे और कह दे कि भैया इस पर आप सिग्नेचर कर दीजिए, ये सेक्रेटरी साहब का उन्होंने कहा है। तो ये कितनी बड़ी बात है, आप समझ सकते हैं। इस पर तो मुकदमा तो वो लिखाना चाहिए, वो लिखा जाए जिससे किसी की दुस्साहस ना हो कि सरकारी पद पर रहकर उसकी गरिमा को तार करे। इसके बाद क्या करने वाले हैं? देखिए, हम अभी ये विधिक सलाह ले रहे हैं। जो ये फर्जी लेटर मेरे नाम से जिन्होंने भी बनाया है, और पहली बात जो व्यक्ति मेरे व्हाट्सएप भेजा है, मैं चाहता हूं और करूंगा उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराऊंगा कि मेरे नाम से जो फर्जी लेटर बनाया गया, ये जिसने भेजा उसके नाम मैं करूंगा FIR। अब उसके बाद जांच के विषय किसने वो तैयार किया और किसके माध्यम से आया, जिसके माध्यम से मैं उसी को जानता हूँ, उन्हीं के नाम के एक मुकदमा हम सोचते हैं कि तो ये जब आप ये क्षेत्रीय पत्रकारिता करते हैं तो क्षेत्रीय पत्रकारिता में सबसे बड़ी बात होती है कि लोग नशे पकड़ते हैं कि फलाने हैं और फलाने हैं, तो इस पर आपको तरह तरह से दबाव भी आएंगे कि भैया क्या कर दिए आप, तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, दबाव तो आएंगे, लेकिन मैं जो है जी दबाव में झुकने वाला नहीं हूँ। मैं जो भी बातें बोलता हूँ ईश्वर के विश्वास पे, जब तक ईश्वर का पत्ता नहीं हिलेगा ये दबाव वाले कुछ मेरा कर नहीं पाएंगे। जो लोग अपने आप को समझते होंगे, मैं वो अपने आप को समझें, लेकिन मैं एक स्वतंत्र भारत का एक आम नागरिक हूँ। मुझे जो अधिकार संविधान ने दिया और हमारे आदर्श स्वर्गीय बाबू जी रामनेश यादव जी ने दिया, स्वर्गीय रामकृष्ण यादव जी ने दिया, उस सिद्धांतों में मैं चलने वाला व्यक्ति हूँ और दबाव में झुकने वाला नहीं हूँ। अपने स्वाभिमान और ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं बाबा की सरकार के नुमाइंदे लोग, जो सरकार को बदनामी करवाना चाहते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत करवाने की मैं एक विधिक सलाह ले रहा हूँ और जल्द ही आपको बताऊंगा। और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, आपके माध्यम बताना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार की लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी। सबसे बड़ी बात ये है, मिट्टी जब उपजाऊ होती है तो वहाँ पौधे बड़े शानदार होते हैं। ये रामनरेश यादव जी की मिट्टी है और यहाँ भी जो भी होंगे ईमानदार होंगे, कर्मठ होंगे, उनकी पहचान और उन्हीं की एक जो पहचान उदाहरण जो हमारे रविंद्र भैया भी हैं। तो अगली कड़ी में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।